So, hello students, welcome to our channel बोर्ड काका एंड माई सेल्फ जयेश मुनानी। तो हमारी टर्म 2 रिवीजन सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोगों ने टर्म 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने उन सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज रिवाइज किए। देन 1 बाय 1 लेक्चर्स में हम लोगों ने जो भी टर्म 2 में चैप्टर्स आ रहे हैं उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है, जिनके बोर्ड में आने के चांसेस हैं, ठीक है। और हम लोगों ने जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6, उसमें चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज जो है हम लोग लास्ट चैप्टर जो है हमारा, दैट इज चैप्टर नंबर 14, है ना, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 1। तो आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। में बोला है एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए स्कूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन, है ना, हमें क्या निकालना है, बेसिकली मीडियन निकालना है। सो टेबल बना लेते हैं बेसिकली, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमें रन्स स्कोर दिए हुए हैं। ओके, तो यहां हमें क्या दिया हुआ है, रन्स स्कोर्ड और क्लास, है ना, क्लास क्या दी हुई है, 0 to 20, है ना, 0 to 20, देन 20 से 40, देन 40 से 60, देन 60 to 80, देन 80 से लेके 100, है ना, ये क्लासेस दी हुई है, ठीक है। और इसकी मिडिल वैल्यू दी हुई है हम लोगों को, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने दिए हुए हैं, 4 6 5 3 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मीडियन, है ना, मीडियन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले सी एफ निकालना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है, जो भी डेटा गिवन होता है ना, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है। तो वो कैसे निकालोगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख दो, देन 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 4 कितना, 22, है ना। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल एन होता है, ठीक है, कैपिटल एन क्या होता है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, सारी फ्रिक्वेंसीज का सम। तो अगर मैं इन सारी फ्रिक्वेंसीज को ऐड करता हूँ, है ना, अगर हम लोग इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले n/2 निकालना होता है। तो 22/2 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना है 11th नंबर की ऑब्जर्वेशन कहाँ बन रही है। 11th नंबर की ऑब्जर्वेशन जहां बनेगी उस क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास बोलेंगे, ठीक है। तो यहां तक हमारी 10 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गई। 11th ऑब्जर्वेशन इसके जस्ट बाद आएगी, मतलब 11 मेरा 10 to 15 के बीच में आएगा। तो ये जो क्लास है ना, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, दिस क्लास इज मीडियन क्लास, है ना। ओके, सो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, L, है ना, L हमारे पास क्या होता है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, है ना, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 40, प्लस n/2 कितना है, 11, माइनस CF क्या होता है बेटा, जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो मीडियन क्लास है इससे पहले वाली क्लास की CF कितनी है हमारे पास, 10, ठीक है, अपॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 5, है ना, इंटू एच। एच हमारे पास क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, मतलब क्लासेस के बीच में कितना गैप है उसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो जैसे 0 से 20 के बीच में कितना गैप है, 20 का गैप है। तो मीडियन कितना आ जाएगा मेरा, 40 प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4, 11 माइनस 10, 1 इंटू 4 मेरा 4 आ जाएगा। तो मीडियन जो आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 40 + 4, है ना, दैट इज 44, है ना। तो मीडियन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए देखूं बेटा, सो फॉर दिस क्वेश्चन माय आंसर विल बी 44, है ना। तो मीडियन रन्स स्कोर्ड पूछा था,
मीडियन रन कितने स्कोर हुए, तो मीडियन रन्स स्कोर्ड इज, मीडियन रन्स स्कोर्ड इज 44, मीडियन रन स्कोर्ड इज 44, ठीक है। ओके चलो, नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके सो एक बार टेबल फॉर्म कर लेते हैं। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। So let me just form the table. सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो लेट मी राइट द क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल क्या क्या है हमारा, 0 से लेके 10 है ना, देन 10 से ये दिस इज 10 to 20, 10 से 20, देन 20 से 30 है ना, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है ना, देन 60 to 70, ठीक है। दिस इज द क्लास इंटरवल है ना। इसकी फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई है हमारे को है ना, एफ आई दिया हुआ है बेसिकली। तो अगर मैं एफ आई लिखता हूँ तो एफ आई हमारे पास क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या क्या है देखो, 7, 9, 12, 16, x, 6, 11 है ना। और हमें मॉड है ना, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मॉड दिया हुआ है। तो मॉड हमारे पास क्या होता है किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, द मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन। मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। तो मॉड कितना है, 38 है। मॉड हमारे पास क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, दैट इज नथिंग, इट इज 38 है ना। तो ठीक है, मॉड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच, एंड मॉड हमें कितना दे रखा है, 38। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा मॉडल क्लास हमारी कौन सी बन रही है ना। आई हैव टू लुक विच इज माई मॉडल क्लास है ना। तो मॉड कितना है मेरे पास, मॉड कितना है 38, एंड इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। मॉड हमारा 38 है, तो 38 कहाँ आएगा, 30 से 40 के बीच में आएगा 38, तो ये मॉडल क्लास हो जाएगी है ना। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी मॉडल क्लास बोल देंगे। अब यहाँ पे L क्या होता है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 30 प्लस F1 माइनस एफ नॉट। F1 क्या होता है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16, माइनस एफ नॉट क्या होता है, उससे जो पहले वाली क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज 12, 2F1, तो 2 इंटू 16 32, माइनस एफ नॉट, माइनस F2 क्या होता है, F2 इसके बाद वाली जो क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज x है ना, इंटू h। h हमारा क्लास इंटरवल होता है, तो 0 से 10, 10 से 20 सबके बीच में कितना गैप है, 10 10 का गैप है, इज इक्वल्स टू 38। तो यहाँ से मैं 30 को उधर ट्रांसफर करूंगा तो 38 माइनस 38 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 अपॉन 20 माइनस एक्स, 4 अपॉन 20 माइनस एक्स इंटू 10, तो 4 इंटू 10 तो 40 हो जाएगा, बराबर ये उधर चला जाएगा, तो 38 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। सो इसको कट कर सकते हैं 4 से, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 4 2 जा, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 20 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा 2 से 10 5, तो 5 इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स को उधर भेज देंगे, x हमारा आ जाएगा 20 माइनस 5 दैट इज 15 है ना। तो इस क्वेश्चन में हमसे x की वैल्यू पूछी गई थी बेसिकली है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 15 आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 15, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। चलो नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेसिकली। सो इसमें हमें क्या बोला है, द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट दे रखा है। नाउ दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं एक बार हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहले टेबल फॉर्म कर लेते हैं देन डिस्कस करते हैं।
पहले एज दे रखी है, पहले एज दी हुई है, सो वो राइट अप कर लेते हैं हम लोग। लेस देन 10 से लेके लेस देन 80 तक, है ना। पहले हमें दे रखा है लेस देन 10, है ना, फिर दे रखा है लेस देन 20, है ना, फिर दे रखा है लेस देन 30, फिर दे रखा है लेस देन 40, फिर दे रखा है लेस देन 50, है ना, देन लेस देन 60, लेस देन 70, देन लेस देन 80। ठीक है, इस तरीके से कुछ गिवन है। ठीक है, एज गिवन है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रिक्वेंसी दी हुई है कि लेस देन 10 एज के कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना, इस तरीके से दिया हुआ है। सो ये पुटअप कर देते हैं एक बार हम लोग, फ्रिक्वेंसी पुटअप करते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या है, 14 44, है ना, 14, जस्ट 1 सेकेंड, 14 44, ठीक है, देन 82 134, 82 134, है ना, देन 184 245, है ना, 82 134 184 245, 184 245, ठीक है, देन 287 एंड 300, 287 एंड 300, है ना। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, है ना, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है एक बार हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली हमें फाइंड द मीन एज ऑफ पैसेंजर्स, है ना, मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, बेसिकली मीन निकालना है ना। तो बेसिकली बोर्ड के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो ये वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन हमें दिखता है किस फॉर्म में होता है ना, उसमें हम लोगों को फॉर्मूला लगाना होता है, बट ये जो क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमें पहले बेसिक फॉर्म में ले जाना होगा, है ना, बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, क्योंकि बिकॉज इसमें हमें क्लासेस नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्लासेस लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सो क्लासेस लिखते हैं, क्या होगी, ओके, यहाँ पे इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देते हैं, काम करते हैं, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्लासेस लेस देन 10, तो लेस देन 10 की मैं एक क्लास बनाता हूँ 0 से लेके 10, एक क्लास में बनाता हूँ 10 से 20, एक क्लास बनाता हूँ 20 से 30, फिर क्लास बना दी मैंने 30 से 40, फिर क्लास बनाई 40 से 50, फिर क्लास बनेगी 50 से 60, फिर 60 से 70 और फिर 70 से 80। तो ये क्लासेस बनेगी हमारे पास। ठीक है, अब मीन निकालना है तो उसके लिए हमें एक्स लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक्स मुझे पता है क्या होता है, क्लासेस की मिडिल वैल्यू होती है ना, क्लासेस की मिडिल वैल्यू होती है, या जिसको क्लास मार्क बोलते हैं वो लिखना पड़ेगा। डेटा कैसे लिखते हैं, क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना, जैसे 0 प्लस 10 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 10 प्लस 20 30 अपॉन 2 15 आ जाएगा, है ना, फिर 25 35, है ना, 45 55 65, लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास 75 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो नाउ लेट मी राइट दी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं एक बार हम लोग, क्या बनेगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखो लेस देन 10 वाले कितने स्टूडेंट्स है 14, है ना। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि लेस देन 20, अब लेस देन 20, 20 से कम एज वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 44 स्टूडेंट्स हैं। अब 20 से कम एज में वो भी स्टूडेंट्स आ गए, है ना, 20 से कम में वो भी स्टूडेंट्स आ गए जिनकी एज 10 से भी कम है। तो इसको माइनस करना, अगर मैं 44 माइनस 14 कर दूं तो 10 से 20 एज वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे, कितने हैं, तो 44 माइनस 14 कितना हो जाएगा 30। तो 10 से 20 एज वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे 30। ओके, नाउ अब लेस देन 30 में, लेस देन 30 एज में वो स्टूडेंट्स भी आ गए जिनकी एज 20 से कम है। तो अगर मुझे 20 से 30 एज वाले स्टूडेंट्स निकालने हैं तो 82 में से 44 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 82 में से 44 हमको माइनस करना पड़ेगा। तो बेसिकली कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 8 38 आ जाएगा,
तो आई विल गेट 38। ओके, फिर नेक्स्ट 134 माइनस 82 करेंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग 134 में से 82 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 2 और ये 5, 52 आ जाएगा। आई विल गेट 52, ठीक है। देन 184 माइनस 134, है ना, 184 माइनस 134 कितना आ जाएगा, ओके, सो इट विल बी 50 आ जाएगा हमारे पास ये। ओके, नाउ 245 माइनस 184, है ना, 245 माइनस 184, तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 61 आ जाएगा बेसिकली ये, है ना। तो आई विल गेट 61, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 287 माइनस 245, 287 माइनस 245, तो कितना मिलेगा ये हमें, 2 और 4 42 मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज 42। नाउ 300 माइनस 287, है ना, 300 माइनस 287 कितना आ जाएगा, 13। ओके, नाउ अब हमें क्या निकालना है, ओके जस्ट 1 सेकेंड। नाउ अब हम लोगों को क्या निकालना है, मीन निकालना है ना। हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, मीन निकालना चाहते हैं। तो मीन को बेसिकली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स बार से। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का मतलब बेसिकली एवरेज हो गया। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना, इसको मीन बोला जाता है बेसिकली। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं हम लोग क्या आ रहा है। तो सिग्मा एफ आई देखते हैं, इन सबको ऐड करते हैं। तो 4 + 8 12 + 2 14 + 1 15 + 2 17 + 3 20, तो एक 0, देन 2 ऊपर जाएगा, 2 + 1 3 + 3 6 + 3 9 + 5 14 + 5 19 + 6 25 + 4 29 + 1 30, तो ये 300 आ जाएगा। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना आ गया, 300। ओके, नाउ अब हम लोगों को एफ आई इंटू एक्स आई, तो 4 इंटू 14 कितना आ जाएगा, 70। 15 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 15 इंटू 30 दैट विल बी 450, 450 आ जाएगा। 38 इंटू 25, है ना, 38 इंटू 25 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 40, देन 4 19 16 1 7, तो ये 0 5 एंड 1, दिस विल बी 950, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 950 आ जाएगा। देन 35 इंटू 52, है ना, 35 इंटू 52 करते हैं एक बार हम लोग, क्या आ रहा है देखो, 35 इंटू 52, है ना, तो कितना आ जाएगा ये 70, देन 25, देन एक 2 ऊपर जाएगा, 15 एंड 2 17, तो ये 0 12 1820 आ जाएगा बेसिकली, है ना। तो नेक्स्ट हमें मिलेगा 1820, देन 45 इंटू 50, 45 इंटू 50 हमारे पास कितना आ जाएगा, 52250 आ जाएगा ये, ठीक है। देन 61 इंटू 55, है ना, 61 इंटू 55 कितना आ जाएगा, ये 530, 530, तो आई विल गेट 5533 3355 आ जाएगा, तो आई विल गेट 3355, है ना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 65 इंटू 42, है ना, 65 इंटू 42 कितना आ जाएगा ये, 10 1 130 20, देन 2 26, तो 0 3 7 2730, आई विल गेट 2730, देन 75 इंटू 13, है ना, तो 75 इंटू 13 कितना आ जाएगा बेसिकली, इट विल बी 15 1 22, then 5 7, तो इट विल बी 5 7 9, तो आई विल गेट 975, है ना, क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 975 मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई विल गेट दिस। नाउ नेक्स्ट मीन, है ना, मीन हमें निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो अब हमें सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इन सबको ऐड करना पड़ेगा बेसिकली, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ेगा। सो कितना आ जाएगा देखो, 5 + 5 10, देन 0 एक 1 ऊपर जाएगा, तो 8 + 5 13 + 5 18
प्लस 2 20 25 30 33, ओके 33 एंड 7 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। देन एक 4 ऊपर जाएगा तो 4 प्लस 4 8 प्लस 9 17 प्लस 8 25 प्लस 2 27 प्लस 3 30 प्लस 7 37 प्लस 9 37 प्लस 9 हमारे पास कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, ठीक है। देन एक 4 ऊपर जाएगा, ठीक है। सो 4 ऊपर जाएगा तो 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 12,600, है ना। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आ जाएगा 12,600 अपॉन 300। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो इट विल बी 126 अपॉन 3, दैट विल बी 4242, है ना। तो हमसे क्या पूछा था, द मीन एज ऑफ द पैसेंजर्स, है ना। पैसेंजर्स की मीन एज पूछी थी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं द मीन एज ऑफ पैसेंजर्स, है ना। द मीन एज ऑफ पैसेंजर्स इज 42, है ना। पैसेंजर्स की जो मीन एज होगी वो कितना होगा 42। तो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था कि इसमें हमें बेसिकली क्लासेस नहीं गिवन थी, क्लासेस हम लोगों ने क्या किया खुद से निकाली, क्लासेस हमें यहाँ पे नहीं दी हुई थी, है ना। क्लासेस खुद से निकालनी पड़ी, फ्रीक्वेंसी खुद से निकालनी पड़ी, फिर जो मीन का पूरा प्रोसेस होता है फिर वो लगाना पड़ेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं बेसिकली बोर्ड्स में। ओके सो एक बार ये देख लो, ठीक है। नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इन ए रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes, है ना। मतलब 50 to 50 से 52 मैंगोज कितने बॉक्सेस में है 15 बॉक्सेस में, है ना। देन 53 से 55 मैंगोज कितने हैं 110 बॉक्सेस में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज, मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन, मतलब मीन निकालना है, एंड विच मेथड विल यू फाइंड टू मीन, है ना। मतलब हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे। सो बेसिकली बोर्ड्स में हमारे पास दो मेथड हैं मीन निकालने के लिए। एक जो मेथड होता है उसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, जो हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, पीछे वाले क्वेश्चन में, कि मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, उसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। एक जो मेथड होता है, बट देखो डायरेक्ट मेथड से कभी कभी क्या होता है, अगर वैल्यूज बड़ी हो, फ्रीक्वेंसी बड़ी हो, डेटा बड़ा हो, तो कैलकुलेशन जो होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए एक मेथड आता है जिसको अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला रिवीजन सीरीज में मैंने बताया भी था अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे, ठीक है। बट उसके पहले यहाँ पे अगर मैं एक चीज ऑब्जर्व करूं, चलो सो टेबल फॉर्म करते हैं सबसे पहले हम लोग, है ना। सॉल्यूशन देखते हैं, बेसिकली टेबल फॉर्म कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं एक बार हम लोग। ओके सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैंगोज दिए हुए हैं यहाँ पे। ओके देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। ओके सो ये दोनों चीजें गिवन है हम लोगों को यहाँ पे। नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सो नंबर ऑफ मैंगोज कहाँ से कहाँ तक देखो, 50 से 52, 50 से 52, देन 53 से लेके 55, देन 56 से 58, 56 टू 58, देन 59 से 61, 59 से 61, नेक्स्ट इज 62 टू 64, 62 से 64, ठीक है। नाउ उनकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 15, 110, ठीक है। नेक्स्ट इज 135, 115, 135, 115, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 25, ठीक है। ओके सो आई कैनॉट यूज फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहां नहीं यूज कर सकता, क्यों, बिकॉज जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, है ना,
अपॉन सिग्मा एफ आई। जो फॉर्मूला यूज होता है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है ना, एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मेन चीज ये है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कैसे बना सकते हैं उसका प्रोसेस देखते हैं हम लोग। तो यहां अगर मैं देखूं 52 एंड 53, है ना, तो 50 सबसे पहले गैप देखो, है ना, कि कितने कितने का गैप है, कंटिन्यूअस है क्या नहीं है, बिकॉज यहां 52 के बाद 53 से चालू हो रहा है। कंटिन्यूअस कब बनेगा, अगर ये 52 पे एंड हो रहा है तो ये 52 से स्टार्ट हो, ठीक है। ये 55 पे एंड हो रहा है तो ये 55 से स्टार्ट हो, बट ऐसा नहीं हो रहा है, सो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। 52 एंड 53 सब में एक एक का गैप है, तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करो, जो गैप है, कितने का गैप है, 1 का गैप है, तो 1 का हाफ क्या होगा, 1 का हाफ 1/2 0.5, है ना। तो न्यू क्लासेस बनानी पड़ेगी हमें कंटिन्यूअस बनाने के लिए। तो 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस कर दो और अपर लिमिट में ऐड कर दो, ठीक है। तो 0.5 इसमें से माइनस करूंगा मैं, तो इट विल बी 49.5। 52 में 0.5 ऐड करोगे तो 52.5, यहां माइनस करोगे तो 52.5, इसमें 0.5 ऐड करोगे तो, ठीक है, यहां माइनस करोगे 0.5, यहां ऐड करोगे 0.5, इसमें से माइनस करेंगे 0.5, है ना। 61 में ऐड करेंगे 0.5, 62 में 0.5 माइनस करेंगे, 64 में 0.5 ऐड करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस बन गया अब, है ना। ये 52.5 पे एंड हुआ, ये 52.5 से स्टार्ट हुआ, ये 55.5 पे एंड हुआ, ये 55.5 पे स्टार्ट हुआ। सो अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस बन गया। नाउ अब हम लोग हमारा नॉर्मल प्रोसेस लगा सकते हैं, ठीक है। सो वो एक बार देख लेते हैं प्रोसेस क्या लगा सकते हैं, ठीक है। सो अब हमें xi लिखना पड़ेगा, तो xi इज द मिडिल वैल्यू, है ना। xi जो होता है मिडिल वैल्यू होती है, सो इनकी मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, 49.5 एंड, तो जिसको क्लास मार्क बोलते हैं, तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा हमारा, लोअर लिमिट 49.5 प्लस अपर लिमिट कितनी है 52.5 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो कितना आ जाएगा ये देख सकते हैं हम लोग, 49, 52, दैट इज 11, 1, 101 एंड 2 ऐड करेंगे तो 102/2, 51, है ना। तो मिडिल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 51 आ जाएगी, ठीक है। यहां मिडिल वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, ठीक है। इनकी मिडिल वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इट विल बी 57, ठीक है। और यहां मिडिल वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, देन यहां मिडिल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 63, है ना। सो दीज आर दी मिडिल वैल्यूज, है ना, ये हमारे पास मिडिल वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे देखो, अगर मैं fi xi वाले मेथड से करता हूं तो कैलकुलेशन लंबी जाएगी, मतलब 15 इंटू 51 करना पड़ेगा, फिर 110 इंटू 54, है ना। तो यहां मैं एक मेथड अडॉप्ट करता हूं, सो हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे कि हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। सो इस मेथड में क्या करना होता है, हमें xi में से एक नंबर माइनस करना होता है a, और इसको di बोलते हैं। तो di बराबर क्या होता है, di बराबर xi माइनस a होता है ना। और a कोई नंबर होता है जिसको हम लोग डेटा में से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से 51, 54, 57, 60, 63 में से हम लोग जनरली देखो a कुछ भी ले सकते हो, बट a जनरली वो लिया जाता है जो मिडिल वैल्यू होती है। तो इन सब में अगर मैं मिडिल वैल्यू देखूं तो कितना है 57, तो सब में से माइनस कर दो, 51 माइनस 57 माइनस 6, 54 माइनस 57 माइनस 3, इसमें से 57 माइनस करोगे 0, इसमें से 57 माइनस करोगे 3, इसमें से 57 माइनस करोगे 6, है ना। ओके,
नाउ अब हमें इस प्रोसेस में क्या करना होता है, सबसे पहले डी बार निकालना होता है, मतलब जो डी ऑब्जर्वेशन आ रही है उसका मीन निकालना होता है, दैट इज सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देन हमें हमारा ओरिजिनल डेटा का मीन निकालना होता है एक्स बार, है ना, जो ए प्लस डी बार के इक्वल होता है। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू डी आई, है ना, वी वॉन्ट टू फाइंड एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग सिग्मा एफ आई निकालते हैं, यहां से सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। सारी फ्रीक्वेंसीज का सम क्या है, तो 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20, तो एक 0 आएगा, देन एक 2 ऊपर जाएगा, तो 2 + 1 3 + 1 4 + 3 7 + 1 8 + 2 10, देन एक 1 ऊपर जाएगा, तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, तो सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा 400। अब एफ आई इंटू डी आई करेंगे तो 15 इंटू -6 हो जाएगा मेरा माइनस का 90। ओके, नाउ 110 इंटू -3 हो जाएगा माइनस का 330। 135 इंटू 0 हो जाएगा 0। 115 इंटू 3, तो इट विल बी 5 345। ठीक है, देन 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा मेरे पास 150 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं चेक करता हूं 345 + 150, है ना, तो कितना आ जाएगा ये 495, है ना, इट विल बी 495 माइनस 90 अगर मैं करूंगा तो इट विल बी 405 माइनस 330 अगर मैं करते हैं, यहां से अगर 330 माइनस कर दें तो इट विल बी 75, है ना। तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, इनका सम कितना आ जाएगा 75। ओके, इनका सम हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75 अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना। सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है 400, तो अगर इसको 5 से कट करते हैं तो इट विल बी 15 अपॉन 80, देन 5 से कट करोगे तो 3/16, है ना। तो डी बार जो हमारे पास डी ऑब्जर्वेशन है उसका जो मीन आ जाएगा कितना आ जाएगा 3/16। अब हमें हमारा ओरिजिनल मीन निकालना है एक्स बार, दैट इज ए, है ना। तो ए वो नंबर है जो हमने सेलेक्ट किया था, तो हमने ए कितना सेलेक्ट किया था 57, प्लस डी बार कितना है 3/16। तो यहां अगर मैं 16 एलसीएम ले लूंगा तो 57 इंटू 16, है ना, तो 57 इंटू 16, है ना। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, 57 इंटू 16 अगर मैं फाइंड करता हूं तो इट इज 42 4 34 7 5, तो इट इज 2 11, तो 912 प्लस 3 अपॉन 16, तो 915 अपॉन 16, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा, है ना। ओके, सो दिस विल बिकम आवर मीन, है ना। सो दिस मेथड इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। इस मेथड को हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल क्वेश्चंस बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, जो हमने डिस्कस किए। ठीक है, सो ये रिवीजन सीरीज के सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, है ना, और बोर्ड्स में जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो एक बार इनकी जितने अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है प्रैक्टिस करो। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।